तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ग्रहण वेब सीरीज के स्टोरी को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सीरीज की शुरुआत में हमें 2016 में रांची के सीन को दिखाया जाता है, जहां एक न्यूज रिपोर्टर संतोष उस्मान के आदमियों का इंतजार कर रहा होता है, जिन्हें एक बहुत ही जरूरी फाइल देना है। तभी दो आदमी संतोष के पास आते हैं तो संतोष को लगता है कि ये दोनों उस्मान के ही आदमी हैं। तो संतोष उन्हें फाइल दे देता है और कहता है कि इस फाइल को संभाल के लेकर जाना। वो लोग जैसे ही जाने लगते हैं तभी संतोष को उस्मान का कॉल आता है। वो कहता है कि मेरे आदमी जल्द ही पहुंच जाएंगे, उनकी कार खराब हो गई थी इसलिए वो अभी रास्ते में है। तब संतोष को पता चलता है कि उसने वो फाइल किसी और के हाथ में दे दिया है। जिन लोगों को उसने फाइल दिया है वो लोग भी फाइल के ही पीछे पड़े थे। तभी संतोष उनसे फाइल छीनकर वहां से भागने लगता है और वो दोनों उसका पीछा करने लग जाते हैं। कुछ दूर भागने के बाद संतोष एक जगह पर रुकता है और उस फाइल को जला देता है। तभी वो दोनों वहां आ जाते हैं और संतोष को कार से टक्कर मार देता है और वो वही गिर जाता है। अब अगला सीन 1984 का दिखाया जाता है, जहाँ ऋषि और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। उसका दोस्त उसे जॉब दिलाने के लिए फैक्ट्री में लाया होता है। वो दोनों जैसे ही फैक्ट्री के अंदर आते हैं तो वहाँ पर चुन्नू को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ का बॉस होता है। वो पंजाबियों के विरुद्ध एक न्यूज सुनकर बहुत ही खुश है, क्योंकि चुन्नू पंजाबियों से नफरत करता है। उस न्यूज की खुशी में चुन्नू सभी वर्कर्स को लड्डू बांटता है, लेकिन उन वर्कर्स में से एक वर्कर पंजाबी भी है। वो इस बात को सुनकर बहुत ही गुस्सा होता है और वो चुन्नू को बुरा भला बोलने लगता है। तब चुन्नू उसे मारने का ऑर्डर दे देता है तो सभी वर्कर्स मिलकर उसे मारने लगते हैं, लेकिन ऋषि उसे बचा लेता है। जिस तरह से ऋषि ने उस पंजाबी को बचाया है वो देखकर चुन्नू उसे काम दे देता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां 3 लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें से इस लड़की का नाम अमृता सिंह है। ये एक IPS ऑफिसर है। ये उसके पिताजी है और ये अमृता के फियोंसे कार्तिक है, जो कि कनाडा में जॉब करता है। अमृता के पिताजी चाहते हैं कि जल्द ही वो दोनों शादी कर ले, लेकिन अमृता हर बार इस बात को इग्नोर कर देती है, जैसे कि उसको शादी करनी ही नहीं है। अब उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसमें उसे किसी को मारने और धमकाने की आवाजें आ रही थी और ये कॉल संतोष का होता है। तो उसे लगता है कि कोई मुसीबत में है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है और उस नंबर को ट्रेस करके वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ एक कार एक्सीडेंट होकर पड़ा था, तो अमृता को लगता है कि संतोष यहीं से गायब हुआ होगा। तब अमृता संतोष के फोन पे कॉल लगाती है तो उसे वहाँ रिंगटोन सुनाई देती है। संतोष का फोन वहीं कहीं पड़ा है। वो रिंगटोन को ट्रेस करते हुए एक बच्चे के पास पहुंचती है, जिसे वो फोन मिला होता है। अमृता उस बच्चे से पूछती है ये फोन तुम्हें कहाँ मिला और जिसके पास ये फोन था वो आदमी कहाँ है। तब वो बच्चा उसे बताता है कि ये फोन मुझे उस कार में मिला और उस आदमी को 2 लोग उठा के ले गए। वो बच्चा अमृता को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ वो 2 लोग संतोष को लेकर गए थे। वहाँ पर अमृता को खून के निशान दिखते हैं। वो उन निशान का पीछा करते हुए एक पुल पर पहुंचती है, जहां देखते हैं कि वही 2 आदमी जो संतोष का पीछा कर रहा था वो संतोष को पेट्रोल डालकर आग लगा देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। जब तक अमृता संतोष को बचाने के लिए पहुंचती है तब तक संतोष पानी में कूद जाता है। पानी में कूदने से पहले उसने बोला था कि हिंद नगर को बचा लो। उसके बाद अमृता पुलिस स्टेशन पहुँचती है, जहाँ पर उसके जूतों में मिट्टी लगी हुई है, जिसके कारण वो अपने जूतों को धो रही होती है। तभी वो देखती है कि उसी मिट्टी के कुछ निशान आगे भी है। फिर अमृता को शक हो जाता है कि संतोष को जलाने वाले 2 आदमी यहीं कहीं हैं। तब अमृता बाहर जाकर देखती है कि 2 आदमी वहां पानी पूरी खा रहे हैं। उन दोनों पर अमृता को शक हो जाता है और वो उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और उनसे पूछताछ करती है कि उन दोनों ने उसे क्यों मारा और उसने मरते वक्त हिंद नगर का नाम क्यों लिया। तभी अमृता के पास कार्तिक का मैसेज आता है। वो आज वापस कनाडा जा रहा था और अमृता ने कहा था कि वो उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आएगी, लेकिन जब तक वो पहुंची तब तक कार्तिक जा चुका था। तभी उसके पास DIG सर का कॉल आता है और उसे फौरन ऑफिस आने को कहती है। अमृता ऑफिस आ जाती है
तो डीआईजी उसे डांटते हैं कि तुम ऐसे कैसे किसी को भी अरेस्ट करके पूछताछ कर सकती हो, उन्हें अभी छोड़ दो। उसके बाद अमृता और उसके पिताजी को दिखाया जाता है, जहां अमृता उन्हें बताती है कि वो कार्तिक से नहीं मिल पाई और वो जा चुका है। अब 1984 के सीन को दिखाया जाता है, जहां मन्नू और ऋषि को दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन लड़की के घर वाले ऋषि को पसंद नहीं करते, इसलिए वो छुप छुप के मिलते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां न्यूज में बताया जा रहा है कि 1984 में जिस तरह से पंजाबियों पर जुर्म किए गए थे, उनके केस रीओपन होने वाले हैं और उस केस में संजय सिंह का भी हाथ है, जिसके कारण उसके घर के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। संजय सिंह अगला सीएम बनने के लिए प्रबल दावेदार है, इसलिए अमृता उनके घर प्रोटेक्शन के लिए जाती है और उनसे कहती है कि वो घर के बाहर ना निकले, उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन वो अमृता के बात को नहीं मानता है और संजय सिंह अपने बेलकॉनी में चला जाता है उन सभी से बात करने के लिए। संजय सिंह के घर के बाहर कुछ पंजाबी हैं जो कि उसके खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं। तो संजय सिंह कहता है कि अगर मैंने कुछ किया होता तो आज मेरे साथ एक पंजाबी लेडीज ऑफिसर नहीं खड़ी होती। तो संजय सिंह अमृता के हाथ पकड़कर ऊपर कर देता है और उसको भी इस केस में इन्वॉल्व कर देता है। इस न्यूज को सीएम भी देख रहा होता है और वो डीएसपी से पूछते हैं कि ये कौन है। तो डीएसपी उन्हें अमृता के बारे में पूरी जानकारी देता है। तब सीएम उसे 1984 में जिन पंजाबियों पर जुर्म किए गए थे उस केस का इंचार्ज बना देता है। अब अमृता पुलिस स्टेशन आती है तो देखती है कि जिन दो लोगों को उसने अरेस्ट किए थे वो वहाँ नहीं है। तब वो कांस्टेबल से पूछती है तो वो बताता है कि उन दोनों को डीएसपी ने रिहा कर दिया है। अब अगला सीन फिर 1984 का दिखाया जाता है, जहाँ ऋषि मन्नू के पिताजी से बात करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन मन्नू के पिताजी इस बात से इनकार कर देते हैं। तो ऋषि गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें चुन्नू को दिखाया जाता है, जो काफी दुखी होता है क्योंकि इंदिरा गांधी का निधन हो चुका है और वो सारा इल्जाम पंजाबियों पर लगाता है। तब चुन्नू अपने सभी वर्करों को उनके इलाके में रहने वाले सभी पंजाबियों का लिस्ट देता है और उन सबको मारने के लिए कहता है। इन सब का लीडर वो ऋषि को बना देता है और वो ऋषि से पूछता है कि वो कहां से शुरुआत करना चाहता है। तो ऋषि उसे कहता है कि 4/13 जो मन्नू का घर है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां अमृता और डीएसपी को दिखाया जाता है, जिसमें अमृता अपना रिजाइन लेटर दे चुकी है, लेकिन डीएसपी उसे एक नया केस देना चाहते हैं। 1984 में जिन पंजाबियों पर जुर्म किए गए थे उस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो उसे डीएसपी विकास के पास लेकर जाते हैं। डीएसपी विकास अमृता को इस केस के बारे में सारी जानकारी देता है। अब अमृता के पिताजी उसे गुरुद्वार बुलाते हैं, जहां अमृता जाती है। तभी उसके पास विकास का कॉल आता है। विकास उसे बताता है कि उसके पास एक फोटो है जो एक न्यूज रिपोर्टर ने उसे दी है। वो 1984 के एक दंगाई की फोटो है। तो विकास अमृता को फोटो भेजता है और सीन पहुंच जाता है 1984 में, जहां ऋषि पंजाबियों पर अटैक करने के लिए निकलता है। वो सबसे पहले मन्नू के घर जाता है। अब प्रेजेंट सीन में विकास ने जिस फोटो को भेजा है वो ऋषि का है और अमृता फोटो देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि ऋषि अमृता के पिताजी हैं। अमृता के पिताजी वही है जिसने 1984 में दंगाई का काम किया था। और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। बाकी के एपिसोड्स भी इस चैनल पर जल्द ही आ जाएंगे, तो उसे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।